Hello student, today we will discuss the poem The Unknown Citizen that was written by W.H. Auden. First of all, we will discuss the biography of the poet. Auden was an American British poet, and he was famous for his social, political, and war-related poems. In this poem is basically satirical, elegy, and ironic style he adopted in this poem. Basic unknown citizen ऐसा है जिसकी there is no identification. We don't know about his gender. We don't know about his status. We don't know about his liking disliking. We only know about him is about the number which was granted by the state, जिस पे लिखा हुआ है JS07378. ठीक है. पोएम बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ के दे स्टैंडर्डाइजेशन मॉडर्न लाइफ को डिपिक्ट करिए कि हमारे मॉडर्न पैरामीटर्स क्या हैं लाइफ के वी हैव अ right job, we have a right number of kids, we have the home, car, appliance, रेफ्रिजरेटर्स, वी हैव फोनोग्राफ्स, और हर किस्म की इस तरह एक जो है फैसिलिटी मौजूद हो. तो दीज आर द मार्कर, दीज आर द सिंबल ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन इन द मॉडर्न टाइम. ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो मेजर करते हैं. यहाँ पे वो कहता है कि नंबर ये भी रिप्रेजेंट करता है सिंबल को. द ह्यूमन बींग्स आर बिलो द नंबर्स, जैसे कि टी.एस. एलियट की द होलो मैन में डिस्कस किए गए. यहाँ पे भी वही सारी सूरत हाल एक तरह से मॉडर्न टाइम को डिस्कस किया गया. 1939 में ये पोम लिखी गई थी. और मैं आपको एक बता दूं इंपॉर्टेंट चीज़ के दैट पर्सन वॉज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव माइंड का नहीं है. क्योंकि जब हमने उसका स्टैटिस्टिकल डाटा जो है कलेक्ट किया यूनियन रिपोर्ट से, साइकोलॉजिकल वर्कर फाइंडिंग से, तो हमें पता चला ही ऑलवेज पेड हिज बिल्स इन टाइम. साइकोलॉजिकल वर्कर्स ने भी कहा कि ही ऑलवेज डिड द राइट थिंग्स. किस सेंस में कि ही वॉज ड्रिंकिंग oftenly with his mate, that he was popular with his mate and like the drinking. तो फिर आगे यही यहाँ पे एक नया स्टाइल क्रिएट करता है. अगर यही वो पैरामीटर्स हैं किसी को, फिर तो बेसिकली दैट पर्सन वाज द सेंट. तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने जो सेट ऑफ रूल है, अपनी जो सिटीजन जो है डिक्लेयर किए हैं कि दे आर द एग्जाम्पलर, दीज आर द एग्जाम्पल एंड देयर लाइव्स आर एग्जाम्पलरी फॉर द अदर सिटीजन्स. तो बेसिकली उनके पैरामीटर ये हैं कि वो कन्फर्मिस्ट होने चाहिए. वो ऐसी वेलफेयर स्टेट जैसे अमेरिका है, चाइना है, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि वेलफेयर स्टेट कहलाती हैं. लेकिन ब्यूरोक्रेसी और इन सब डेमोक्रेसी के हवाले से देखें, दे हैव नॉट एनी कंसर्न कि जो सिटीजन हैं उनकी विल, ये फ्री विल क्या है, उनका फ्रीडम क्या है. एक परमानेंट ऑप्रेस किया हुआ उन्होंने अपने सिटीजन्स को, एक सर्विलेंस क्रिएट की है, उनकी डेली लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, उनको पैरामीटर बता रहे हैं, दे हैव टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू. इसी तरह इंश्योरेंस पे देखा है तो प्रीमियम उसने हमेशा इन टाइम पे किया है. इसी तरह प्रेस पब्लिकेशन में देखा है तो वो कहता है अगर प्रेस पब्लिकेशन का डाटा हम कलेक्ट करें तो हमें पता चलता है कि उसने हमेशा एक ख़ास अमाउंट ऑफ टाइम जो है स्पेंड करता था न्यूज़पेपर पढ़ने में, और एडवर्टीज़मेंट पर टाइम स्पेंड करता था जितना कि उसे करना चाहता था. इसी तरह प्रोड्यूसर और रिसर्चर्स और हाई ग्रेड लिविंग जो हैं उनसे भी हमें डाटा कलेक्ट होता है, जिससे पता चलता है कि ही वॉज वेल अवेयर अबाउट द इंस्टॉलमेंट, ही वॉज फुली सेंसेबल द एडवांटेज ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान. इट्स मीन वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, और वो जानता है इंस्टॉलमेंट प्लान को किस तरह फॉलोअप करना है. क्योंकि वो कंसिडर करता है कि ही हैज़ अ बिग हाउस, कार, अप्लायंस, और इसी तरीके से सारी फैसिलिटी वो अडॉप्ट करना चाहता है. इसके लिए चाहे कंज्यूमर आइटम परचेज़ करने के लिए उसे चाहे जो है बैंक से कर्जा लेना पड़े या किसी भी तरीके से इंस्टॉलमेंट को फॉलो करना पड़े, वो उसको फॉलो करता है. इसी तरीके से वो कहता है कि अगर आप उसके हेल्थ कार्ड को देखें तो हेल्थ कार्ड के ऊपर पता चलता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा बीमार हुआ था. वो भी जो बीमारी थी दैट वाज अ एलिमेंट, जो माइनर किस्म की डिसीज़ थी. सो जितना भी डाटा आप उसको कलेक्ट करें जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो से हमें गेट हुआ है, तो हमें ये पता चलता है कि वो जो पर्सन है ही वॉज बेसिकली वॉज आइडियल पर्सन अकॉर्डिंग टू द स्टेट. और ऐसा स्टेट आप ये नहीं कह सकते कि ही वॉज जस्ट अ ऑर्थोडॉक्स पर्सन, कंजर्वेटिव थॉट का बंदा है. आपको सारी उसकी एक्टिविटी से आइडिया होगा. क्योंकि लेकिन बेसिकली वो सटायर क्रिएट कर रहा है मैकेनिकल मॉडर्न लाइफ पे, जहाँ पे हर बंदा जो है दे आर बिजी इन द मैकेनिकल लाइफ एंड दे आर पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सोसाइटी. दे आर बिहेविंग लाइक रोबोट्स, दे आर बिहेविंग लाइक पपेट्स, एंड दे हैव नॉट एनी कंसर्न अबाउट देयर फ्री विल, देयर विशेस, फीलिंग्स, और वो सारे एलिमेंट जो कि ह्यूमन बींग्स के होते हैं
इससे सिटीजन से नॉट एनी कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स। और वो जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन और गवर्नमेंट के सर्विलेंस पर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। ऑल्दो कहते हैं ही हैज़ ऑल्सो द अगर आप उसकी जो है डाटा कलेक्ट करें उसके उसके मरदमशुमारी से तो वो भी आपको पता चलेगा कि उसकी वाइफ है, 5 चिल्ड्रन है, और एक जो जिस तरह चाइनीज़ जो लोगों को अलाउ नहीं एक बच्चे से ज़्यादा, जिस तरह वो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, वो भी एक ऐसा सिटीजन है। वो बेसिकली एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है कि वो आइडियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट जो कंसिडर स्काई स्क्रैपर्स कहलाते हैं, वो कंट्रीज़ जो हैं बेसिकली उनका क्या है, उन्होंने जो है लोगों की फ्री विल और फ्रीडम को कंट्रोल किया हुआ। दे आर बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स, और डिक्टेटर्स की तरह डिक्टेट करा रहे हैं सिटीजन्स को अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। और कि अब सिर्फ पावर्टी या टोटलिटेरियन जो कंसेप्ट है जिसमें एक मेजॉरिटी एक खास ग्रुप की मोनोपली होती है, सिर्फ वही ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्रीडम को कंट्रोल करी। अब क्या एक ऐसे ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक ऐसी वेलफेयर स्टेट जैसे अमेरिका है, इसी तरीके से चाइना है, ये कंट्रीज ऐसे, रशिया हैं, जहाँ पे लोगों की फ्रीडम और उनकी विलिंगनेस को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, मैं तो एग्जांपल दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये बंदा अपनी मैकेनिकल लाइफ में इस हद तक बिजी है कि ही हैज़ नॉट एनी कंसर्न अबाउट द एजुकेशन। फैमिली बॉन्डिंग जो बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान होती है, पेरेंटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि पेरेंट्स को ईच एंड एवरीथिंग दे नो अबाउट देयर चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो कहता है कि एंड आर टीचर रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर विद देयर एजुकेशन। उसे कंफर्म ही नहीं है, उसका सोच, उसकी अप्रोच एक मैकेनिकल है। तो जाहिर है फिर ऐसा बंदा जो होता है जो फीलिंग और थॉट से आप कोई कंसर्न ही नहीं होती। और वो बंदा जो ऐसा बंदा है कि जिसको कंसर्न ये है कि मैंने लाइफ कंफर्मिटी की कैसे गवर्नमेंट्स के सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक कैसे गुजारनी है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के हवाले से ही देखें तो आपको इसकी फ्यूचरिस्टिक और मटीरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ से पता चल जाती है। सोशल लाइफ के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो कहता है कि डेमोक्रेसी इट वाज अ सटायर ऑन द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड सटायर ऑन द गवर्नमेंट एंड द कंट्रीज। उसी तरह बहुत से गवर्नमेंट और कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं ऑफ दैट टाइम दैट आर बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स, जो खुद तो कहते हैं ना जर्मनी, और जर्मनी जैसे कंट्री को कहते होते थे कि देयर वाज नो डेमोक्रेसी, इंस्टेड जो था डिक्टेटरशिप वहाँ रूल कर रही है। हकीकत ये है कि खुद तो ये वेलफेयर स्टेट्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों की फ्री विल कोई नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म ऑफ द जनरल सिटीजन वाज एट स्टेक। इसी तरह एवरी सिटीजन वाज मेड एब्सोल्युटली कन्फर्मिस्ट बना दिया उन्होंने। हर बंदे को, हर एक सिटीजन को एक ऐसा बंदा बनाया जो उनसे ना तो क्वेश्चंस कर सकता है, ना ही प्रोग्रेस अपनी सक्सेस के बारे में और ना ही किसी और चीज़ के बारे में सवाल कर सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि किस तरह वो रूल, गवर्नमेंट को इस बात से कंसर्न है कि किस तरह वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और जो मैकेनिकल जो पपेट है वो उसको इस बात से कंसर्न है ही हैज़ एवरीथिंग इन द लाइफ और नॉट। नेसेसिटी इन लाइफ उनको प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसके अलावा उनका कोई कंसर्न नहीं है। बेसिकली एक बात हमेशा याद रखें कि जो रेडिकल्स होते हैं सोसाइटी में हमेशा वही चेंज लेके आते हैं। जो कन्फर्मिस्ट होते हैं वो हमेशा इंसेस्टर्स जो आपके आबा अजदाद होते हैं उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। सोसाइटी के अंदर जो चेंज लाने वाले रेडिकल्स ही होते हैं। इसमें वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी, द क्वेश्चन इज एब्सर्ड। कहते हैं कभी भी उनसे ये सवाल नहीं पूछा गया कि वो खुश है नहीं है, उनकी और विलिंगनेस वगैरह कंट्रोल है, ये तो फजूल के एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इन हुकूमत ने इसे डिक्लेयर किया है कि ये एक आइडियल पर्सन है और इसकी लाइफ एग्जाम्पलरी है, ही वॉज अ सेंट। ऑल्दो एक सटायर क्रिएट किया है कि अगर ये ड्रिंकिंग कर रहा है ये, तो फिर ये ही वाज अ सेंट। तो इंस्टेड ऑफ सर्विंग टू द गॉड, सर्विंग टू द ह्यूमैनिटी और द अदर ह्यूमन बींग्स, वो क्या कर रहा है, ये पैरामीटर सेट किया है कि एक आइडियल पर्सन कौन है, आइडियल सिटीजन कौन है। ये और ये सारे स्टेटिस्टिकल मैयर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हैड एनीथिंग बीइंग रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड। कहते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली होती है उसके बारे में गलत, तो हम ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा उसने कुछ किया नहीं। बेसिकली ये जो पोम है ये रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग जो कि अपने फुटप्रिंट्स ऑफ द इंसेस्टर्स को फॉलो करते हैं, या ओनली नॉन कन्फर्मिस्ट जो लोग होते हैं वही लोग होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो मूव फॉरवर्ड कर दें, अपनी प्रोस्पेरिटी गेट करें, नेचर ऑफ हेड कर दें। लेकिन जो कन्फर्मिस्ट लोग जैसे कि अननोन सिटीजन जैसे लोग हैं, इनका कोई कंसर्न नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चनिंग के साथ। और ये सेम पोम अगर आप देखें जिसमें बहुत हद तक कॉन्सेप्ट जो है टी एस एलियट के जो है इंटरटेक्चुअलिटी यूज हो सकती है उसके कॉन्सेप्ट को लिया है, जिसमें वो बताता है कि ऐसे पर्सन की लाइफ जो कलरलेस है, वैल्यूलेस एंड और नंबर्स ग्लो द नंबर्स है, उसे कम ह्यूमन बींग्स को, मॉडर्न मैन को नंबर के साथ कंपेयर किया गया है। और उसकी एंटिटी, उसकी जो उसकी वजूद जो है, उसके वजूद को एज अ कंसिडर किया गया कि वो एक ऐसी मैकेनिकल पार्ट ऑफ द हाईली मैकेनिकल सोसाइटी है। ठीक है, ना उसकी फ्री विल है, ना उसकी हैप्पी लाइफ है, और इस तरीके से वो स्पेंड कर रहा है लाइफ। अगर स्टार टून को देखें तो फ्लेक्सिबल राइम में रिदम है, मार्बल जैसे उनके सिंबल जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच को, रियलिज्म है, ह्यूमन इश्यूज मॉडर्न मैन को। इसी तरह एड्रेस किया गया एरनी एंड स्टायर को भी इसने यूज़ किया, जब वो सेंट कहते हैं ही वॉज अ सेंट, और आगे वो कहते हैं दैट वाज पॉपुलर विद हिज मीट एंड लाइक ड्रिंक। ये वो पैरामीटर हैं जो कि कहते हैं ना उसके आइडियल पर्सन होने सिटीजन हुकूमत ने सेट किए, जिसका कंसर्न कोई नहीं है कि वेदर यू आर सर्विंग टू गॉड, वेदर यू आर सर्विंग टू ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ है कि ही वॉज सर्विंग टू द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी को फॉलो करता है, यही उसके सक्सेस और आइडियल होने की अलामत है। इसी तरीके से अगर आप देखें थीम्स में ओप्रेस किया गया, सर्विलेंस क्रिएट किए, उस हवाले से एक थीम है वॉर एंड पीस। व्हेन ही वाज व्हेन देयर वाज अ पीस देयर वाज अ ही वाज इन द पीस, लेकिन व्हेन देयर वाज अ वॉर ही वाज अंडरग्राउंड। समटाइम ये भी होता है कि जब अंडरग्राउंड में ये एम्बिग्विटी क्रिएट करता है, या तो फोर फ्रंट पे वॉर के लिए चला जाता है या फिर वो अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, ये उसमें यूज़ हुआ है व्हेन ही वाज पीस, ही वाज फॉर द पीस, व्हेन देयर वाज अ वॉर ही वेंट। तो ये इसमें एक इस इन लाइंस में एक एम्बिग्विटी है, हमें नहीं पता कि इन वॉर सिचुएशन में अंडरग्राउंड चला जाता है या फिर वो फॉर फ्रंट पे होता है। इसी तरीके से दूसरे हैं ह्यूमन डिज़ायर से भी रेलिवेंट है, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस हद तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डेली रूटीन में महव होता है कि वो इवन ही हैज़ नॉट टाइम फॉर हिज ओन फैमिली, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एजुकेशन, टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स व्हाट्स गोइंग ऑन। ये एक मॉडर्न मैन की एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैमिली बॉन्डिंग वीक हो चुकी है। ठीक है, डिक्टेटरशिप, ये इनडायरेक्टली अगर देखें तो दो सिनारियो क्रिएट, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को देख रहे हैं कि क्या दो कॉन्सेप्ट को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डेमोक्रेसी को भी ले रहे हैं डिक्टेटरशिप में। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन और फेमिलियर लाइफ, ये उसके कुछ थीम्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।